नमस्ते। जानकी के साथ साथ में आपका स्वागत है। हम सबको एक पीसफुल लाइफ चाहिए और पीसफुल लाइफ पीसफुल माइंड से आती है। माना कि बहुत भागदौड़ है ज़िंदगी में, बहुत स्ट्रेस है, लेकिन ऐसा है नहीं कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सच बात तो ये है कि हम करना नहीं चाहते हैं। दिन में कई बार थॉट्स आते हैं, हमें लाखों थॉट्स आते होंगे और उनमें से ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स ही होते। मैं ये कहूँगी कि नहीं, हमें नेगेटिव थॉट्स को लाना ही नहीं है, हम पॉजिटिव ही सोचेंगे। तो ये एक फूलिश बात होगी, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं कर सकते थॉट्स के साथ। हाँ, एक चीज़ है कि हम थॉट्स को डायरेक्शन दे सकते हैं, चुनना हमें है, और ये कई सारी प्रैक्टिस से आता है। अगर हमें सचमुच एक पीसफुल लाइफ चाहिए तो मेहनत तो लगेगी। तो आज की जो बुक है नॉर्मन विंसेंट पील की, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, उनमें से कुछ प्रैक्टिस है जो हम करके अपनी लाइफ पीसफुल बना सकते हैं। तो नॉर्मन विंसेंट पील की जो बुक है उनमें 17 चैप्टर है। अगर उनमें से मैं कहती हूँ 1-2 चैप्टर में से हम कुछ भी थोड़ा सा भी अपना लेना तो लाइफ सुधर जाएगी। लेकिन बात उसी पे आके रुक जाती है कि हमारी कंटिन्यूटी नहीं रहती है। वो प्रैक्टिस कैसे करें, वो सब करना ही पड़ेगा अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए तो सबसे पहली बात यह है कि हमें खुद पे यकीन रखना है। वैसे तो हम रखते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम खुद पे यकीन नहीं कर पाते। वो शायद इसलिए कि हमारे बचपन में या हमारे जीवन में कई मोड़ ऐसे आए होंगे जहाँ पे हमें ये सुनना मिलता होगा कि तू ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकता या तू ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकती। जैसे मान लो कि घर में 2 भाई बहन हैं जो हमसे कई ज़्यादा नंबर लाते हैं और मम्मी पापा यूँ ही बोल देते हैं तेरे से अच्छा तो ये करता है, तेरे से अच्छा तो ये करती है। तो उस टाइम तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन बैकअप द माइंड वो चलता है और फिर ऐसे ऐसे जीवन में वो एक बिलीफ सिस्टम बन जाती है और फिर वही हम मान लेते हैं और कई बार वो हम पे हावी हो जाता है। तो सबसे पहला तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी, हमें खुद पे यकीन करना है। और अगर आप ये नहीं कर पाते हो, अगर आप में बहुत ही लघुता ग्रंथि है, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने लिए अच्छे शब्द बोल सकते हो, मतलब अफर्मेशन जिसको बोलते हैं। आप मिरर टॉक कर सकते हो, अपने लिए अच्छे से अफर्मेशन बनाइए, वो बोलिए, मिरर टॉक में अपने लिए अच्छा बोलिए। या तो फिर ये भी नहीं कर सकते तो आप दिन में 5 मिनट निकाल के आपको अपनी जो खूबियाँ लगती है वो लिखिए। ये एक प्रैक्टिस है जिससे आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि हाँ, मुझे खुद पे यकीन है। तो ये एक प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बात, शांत दिमाग ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है। शारीरिक ऊर्जा तो है ही जो हमें खाने पीने से मिलती है, लेकिन ये वो ऊर्जा है जो अंदरूनी ऊर्जा है। हम ये भूल जाते हैं कि हम वो अनलिमिटेड ऊर्जा यानी यूनिवर्स का एक अंश है। और ये ऊर्जा कब आएगी, अंदरूनी जो ऊर्जा है हमारी, वो कब आएगी? जब हम शांत बैठेंगे, अपने मन के साथ बैठेंगे, मेडिटेशन करेंगे, 10-15 मिनट दिन के ऐसे कोने में शांति से अपने साथ निकालेंगे, तो एक अलग ही ऊर्जा हमारे अंदर आएगी। ये जो ऊर्जा है उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप दिन में 15 मिनट अपना मन पूरा खाली कर दे। कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ भी नहीं, बस खाली, पूरा खाली कर दे। ये भी ना हो सके तो आप अपनी सांसों 10-15 मिनट सिर्फ सांस की आवन जावन को देख सकते हैं, सिर्फ उसके साथ रहे। और ये भी ना हो सके तो आप 15 मिनट घर के कोई शांति वाले कोने में बैठ जाए, कुछ ना बोले और खामोशी को एंजॉय करें, अपनी खामोशी के साथ रहें। कई लोग कहते हैं कि ऐसा करने से उन्हें बहुत ही विचार आते हैं अपने ही, क्योंकि मन जो है वो भागेगा। जैसे हम भी भागते हैं ना अच्छी चीज़ों से, मन भी भागता है, उसे बंदर इसीलिए कहा गया है, वो भागेगा।
क्योंकि नहीं, एक दिन में नहीं होगा ये, धीरे 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 प्रैक्टिस होगी। और इससे क्या होगा, जो आपके नेगेटिव थॉट्स है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, और वो जो रिक्त स्थान है, जो रिक्त स्थान होगा, उससे आप वो जो पॉजिटिव थिंकिंग है, वो पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो भरते जाएंगे। और उससे एक नई ऊर्जा, एक नया ही अनुभव आपको होगा। आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा, अपने आप में विश्वास बढ़ेगा। तीसरी बात है, निरंतर ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तो निरंतर ऊर्जा, जैसे मैंने कहा, मेडिटेशन करोगे उससे, या फिर शांति से बैठोगे या खामोशी से, उससे तो आपको ऊर्जा मिलेगी ही, लेकिन आपका जो इमोशनल एक स्टेट है उसको आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ पे आपको इमोशनली, मेंटली बैलेंस लाना होगा, अपने इमोशंस पे काम करना होगा, ना ही बहुत ज़्यादा भावुक हो जाए। तो एक बाउंड्रीज जो होती है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये जो निरंतर ऊर्जा है वो बहती रहे, क्योंकि जब हम इमोशनल ज़्यादा हो जाते हैं तो वो बैलेंस बिगड़ने लगता है, और वो जो ऊर्जा है वो डगमगाने लगती है। तो ये एक कर सकते हैं कि हमारी एक इमोशनल बाउंड्रीज, जो हमारे लिए इमोशनली जो अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे हमें डिटैचमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। इमोशनली डिटैचमेंट जो हमारे लिए अच्छा नहीं है वो हमें छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात, प्रार्थना। सबसे बड़ी चीज़, अपने मन को खाली कर दीजिए। प्रार्थना के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको श्लोक आने चाहिए या ऐसा कुछ भी। आप ईश्वर के सामने सादी सरल भाषा में प्रार्थना करिए और अपना मन है वो खाली कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जब आपका मन खाली होगा, आपकी आत्मा को एक अलग से शांति मिलेगी। तो ये जो इनकी किताब है, ये ऐसे माइंड, बॉडी और सोल तीनों पे काम करना सिखाती है। हमें एफर्ट करने ही पड़ेंगे। अगर हमें पीसफुल लाइफ चाहिए तो पीसफुल माइंड चाहिए, और पीसफुल माइंड ऐसे ही नहीं मिलता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जो ज़्यादातर हम भागते हैं मेहनत करने के लिए। तो एक बार ये किताब ज़रूर पढ़िए, अच्छी लगेगी आपको।